पल ऐसे आते हैं जब इंसान चाह के भी अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकता। क्या बताऊं कैसा हूं मैं। आज़ादी के बाद ज़्यादा कुछ नहीं बदला था। वर्दी वही थी, फर्ज वही था, बस आदेश कहीं और से आते थे। हिंदुओं के हाथ मुसलमानों के खून से लथपथ थे और मुसलमानों के हिंदुओं से। उस दिन एक अलग शख्सियत से मुलाकात हुई। हिंदू होकर हिंदू का खून, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। छात्रावास आज प्रस्तुत करते हैं वध एक कर्तव्य। आखिर ऐसे क्या कारण थे जो उसने गांधी का वध किया? 17 दिन पहले गांधी के अनशन की वजह से मंत्रिमंडल ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का ऐलान किया। देश में हलचल मची हुई थी। कोई गांधी को बुरा तो कोई भला कह रहा था।
का गलत मतलब लिया जाता, हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल करके उसे अनदेखा कर दिया जाता। हम चुप रहे, सब सहन कर लेंगे, ये जैसे मान लिया। मुझे नहीं लगता कि हिंदू महापत्रिका का क्या जो करता है। अब जो मैं करने जा रहा हूं, उसके बाद सरकार इस मामले को गंभीरता से जरूर लेगी। देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या करने जा रहे हो तुम? वध, गांधी का वध। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, यदि हमें इस देश के भविष्य में बचाना है, तो हमें गांधी को हर कीमत पर रोकना ही हो। और उनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका, वो है उनका वध। अरे होश में तो हो, इतने साल जिनके नेतृत्व में हमने आजादी की जंग लड़ी, उनका अंत की बात कर रहे हो? भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण युग का अंत करना चाहते हो क्या? नहीं ना, मैं युग शब्द से सहमत नहीं। ये पन्ना हो सकता है परंतु युग नहीं। और यदि हमने इस पन्ने को भी नहीं पलटा, तो हमारे बाकी पन्ने अलग ही रह जाए। पर पंडित, गांधी ने इतिहास में जो भी सिद्धि हासिल करी, उसे मैं कभी अनदेखा नहीं कर सकता, और मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता। गांधी का पन्ना वैसा का वैसा ही रहेगा बाकी पन्नों के। और मैं आत्मरक्षा के सिद्धांतों का भी खंडन नहीं करना चाहता, लेकिन गांधी जी के सिद्धांत आत्मरक्षा को नकारते हैं। अगर अपने अस्तित्व के लिए लड़ना हिंसा है, तो ऐसी हिंसा मुझे कतई मंजूर नहीं, और आज के युग में तो बिल्कुल ही नहीं। पर पंडित, ये ना जोखिम भरी है, और मुझे ऐसे लगता है तुम जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हो। किसी का भी वध करने में जोखिम तो हमेशा होता ही है। और रही बात जल्दबाजी की, तो किसी ना किसी को तो काम करना ही होगा। और अगर हर कोई किसी और के काम करने का इंतजार करता रहेगा, तो ये काम कैसे होगा? हम अगर और बड़े धरने लगाए तो? हम कब से लगा रहे धरने? क्या? न जाने कब से हम सिर्फ धरने ही लगा रहे। आजादी के वक्त भी हम सिर्फ धरने ही लगा रहे। इतने साल लगे हमें आजादी पाने के लिए, और आखिर में मिला क्या? एक विभाजित देश। कितनी ही आबादी हम संभालो, इसके लिए एक अलग राष्ट्र की जरूरत नहीं थी। अगर जिन्ना की जिद और अहिंसा की आड़ में गांधी ने सहमति दी, एक व्यक्ति कभी राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। और जब गांधी जैसे लोग अपने आप को इस देश से बड़ा मान लेते, तो ये देश सेवा, देश प्रेम जैसे शब्द का कोई मोल नहीं रहता। अरे हाँ, पर जिन्ना को भी तो प्रधानमंत्री बनना था ना। मुस्लिम प्रधानमंत्री का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन लोकतंत्र में आप तलवार की नोक पे अपनी मांगे नहीं रख सकते। अगर जिन्ना ने यही की, और गांधी ने उसी तलवार से देश का विभाजन कर दिया। कितनी ही बार रोका था हमने कि मत जाए, विभाजन मत कीजिए। कितनी बार रोकी थी उनकी गाड़ी, पर नहीं, हमारे ही राष्ट्रपिता हमारे ही छाती में पैर रख के चले गए दूसरे देश के निर्माण में। देखो, मंत्रिमंडल ने भी 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया है, तो वो भी तो उतने ही जिम्मेदार हुए ना। जिम्मेदार है, पर उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो गांधी के फर्स्ट इनटू डेथ के सामने झुके। गांधी ने जब अपने अस्तित्व को जोखिम में डाला, तब देश हित में बातें हुई, और तब गलत निर्णय लिए गए। अगर इस देश के निर्णय, अगर इस अस्तित्व को खत्म नहीं किया, तो इस देश का विनाश हो जाएगा। आज मुसलमानों ने एक राष्ट्र का हिस्सा मांगा, कल सिख, फिर बंगाली, फिर धर्म और जाति के नाम में विभाजन होगा। फिर राष्ट्रीय एकता का क्या मतलब रह जाएगा? क्यों हम लड़े एक सुर में अपने आजादी के लिए? क्यों लड़े हम? पंडित, तुम जो मुझसे कह रहे हो ना, अगर ये विधान सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो भी काफी फर्क पड़ सकता है। बंटवारे के वक्त भी मैंने यही किया। क्या फर्क पड़ा? नाना, बहुत सोच समझ के मैंने फैसला लिया, और अब मैं ऐसे नहीं बदल सकता। पर जो मैं करने जा रहा हूँ, उससे पहले मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर तुमने ठानी दी है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूछना नहीं चाहूँ क्या बात?
एक छाया कभी अपने शरीर से नहीं पूछती कि उसे कहा जाना चाहिए और कहा नहीं। छाया तो बस शरीर का साथ देती है। जब मैं चला तो तुम मेरी छाया बने, अब तुम चल रहे हो तो मैं तुम्हारी छाया बनूं। तो वादा ही है, इस बार मैं अकेला चलना चाहिए। बस तुमने मुझे धोखा दिया। पर तुमने मुझे वादा किया, मैं गांधी का वध खुली जनता के सामने करना चाहता हूं। इसके बाद मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा, चढ़ जाऊंगा फांसी। लेकिन एक वध एक फांसी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान हो। पर पंडित, हमारे इतने सारे दोस्त, इतने साल की दोस्ती को तुम यूं ही खत्म कर दो। तुमने वादा किया फांसी के वक्त मैं अपनी मातृपिता, अपनी मातृभूमि और अपने दोस्तों को याद करूं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। जनवरी शाम 5:45 बजे मैं बिरला भवन में पहुंचा। योजना के मुताबिक ठीक 5:10 गांधी 2 सेविकाओं की मदद से बाहर आया। मेरा रिवॉल्वर मेरी जेब में, मैंने उसका सेफ्टी कैच खोला और गांधी के सामने खड़ा उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुका और फिर 3 गोली उनके छाती पे दाग। उसके बाद जो उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। गांधी के समर्थक अपनी जान के डर से उससे 10 कदम दूर